तो हम लोग बोन्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताए थे, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, और एपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स कितना बताए थे, बताओ, 80 था ना। तो रिवीजन एक बार कर लो सब लोग। क्रेनियम था, क्रेनियम में कितना हड्डी टोटल बताया, स्कल में, पहले स्कल में कितना था, 29। क्रेनियम में कितना था, बोलो, 8। फेसियल में 14, ईयर ऑसिकल्स में 6 और हाइवाइड में 1। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 14 कितना होगा, 22, 22 6 28 से 29 हो गया। चलो अब फेसियल बोन्स में हमको कितना पता है, 14, ठीक है। तो ये हो गया। इससे बाद, इससे पहले क्रेनियम पढ़े थे। क्रेनियम में कौन कौन सा हड्डी बताए थे, बताओ एक बार नाम सब लोग। सबसे पहले बताए थे फ्रंटल, बोलते जाएगा। दूसरा बताओ, टेम्पोरल। फ्रंटल एक था, टेम्पोरल 2 था ना। उसके बाद क्या बताए थे, ऑसिपिटल, कितना बताए थे, 1, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। और क्या बताए थे, बताओ, पेराइटल एक छूट गया है, पेराइटल था 2 गो। उसके बाद क्या था, इथमॉइड, कितना था, 1। और उसके बाद लास्ट में था एस्फेनॉइड, कितना है, 1। तो टोटल जोड़ेगा तो 1 2 4 5 6 और 2 8 हो गया। तो इसको याद रखना है। और सब बता दिए थे कि फ्रंटल ये वाला हो गया, हुआ ना, टेम्पोरल कान वाला हो गया, पेराइटल क्या हो गया, यहाँ पे बताया था सूचर आता है तो 2 भाग में, ऑसिपिटल पीछे वाला हो गया, इथमॉइड यहाँ का होता है, ठीक है, और जस्ट इसके अंदर आता है एस्फेनॉइड, ठीक है। तो ये हम लोग को हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फेसियल बोन्स, क्या पढ़ेंगे, फेसियल बोन्स, ठीक है। तो इसको एक बार देख लो और जो जो नहीं लिखा है लिखो जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है। तो क्रेनियम बता दिए, बोलो। हाँ, तो क्रेनियम याद रखना है कि फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, पेराइटल, इथमॉइड और एस्फेनॉइड, ठीक है। सबका लोकेशन बता दिए हैं, ठीक है। तो इसको जाकर बढ़िया से घर पे स्टडी करना है और डायग्राम भी देखना है, जो व्हाट्सएप पे भेजे या गूगल पे भी सर्च करके देख लेना है, ठीक है ना। चलो अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं किसमें, फेसियल बोन्स में। फेसियल बोन्स टोटल कितना होता है, 14 होता है ना। देखो बोमर, बोमर बताया कि ये जो नाक वाला रीजन है जस्ट इसी के नीचे रहता है, जहां से सेप्टा सब है, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज, बोमर हो गया। उसके बाद क्या है बताओ, मैक्सिला। मैक्सिला कहाँ पे है बताओ, ये वाला रीजन सब बताएं। तो एक इधर है, एक इधर है, ठीक है ना। ये वाला हड्डी है उसके जस्ट नीचे वाला ये सब जो है, तो ये क्या है, मैक्सिला। तो एक इधर है तो एक इधर है, तो 2 हो गया। मैंडिबल, मैंडिबल मतलब क्या होता है, जाबड़ा जिसको बोला जाता है। तो इस पूरा देखेगा कि एक ही बोन है, ठीक है ना। तो मैंडिबल कितना है, 1। कौन सी बताए कहाँ पे रहता है, अंदर में, ठीक है। लेक्राइमल क्या बताएं कि ये जो, हाँ, जहाँ से आंख है, ठीक है ना, यहाँ से क्या होता है, लेक्राइमल ग्लैंड से जो आंसू हम लोग का बनता है, क्या बनता है, आंसू। जो हम लोग रोते हैं ना, आंसू टप टप गिरता है ना, तो इसी से ग्लैंड से गिरता है, लेक्राइमल ग्लैंड से। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लेक्राइमल बोन, तो उसी के आसपास रहेगा, ठीक है ना, उसको अंदर कवर करके रखता है, लेक्राइमल बोन। लेक्राइमल मतलब समझ जाना, आंसू, ठीक है ना। इतना याद रहेगा ना, जहाँ से आंसू निकलता है, तो जो वहां पर हड्डी रहेगा उसी को क्या बोल देंगे, लेक्राइमल बोन्स। उसके बाद क्या है, पैलेटाइन, ठीक है ना। पैलेटाइन क्या हुआ, ये भी अंदर वाला बोन है, ठीक है, दिखाए। तो ये भी कितना है, 2 है। नेजल, तो नेजल तो बाहर वाला है, ये वाला हड्डी है ना। तो एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, तो ये भी 2। और जाइगोमेटिक बताइए, चीक बोन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, जाइगोमेटिक को चीक बोन भी बोला जाता है। याद रखना, क्वेश्चन आता है कि चीक बोन कितना होता है, या चीक बोन इज ऑल्सो नोन एज जाइगोमेटिक बोन, या जाइगोमेटिक बोन इज ऑल्सो नोन एज, क्या हो जाएगा, चीक बोन, ठीक है ना। गाल वाला, क्योंकि गाल इधर आता है ना,
तो तुम इन मत बोल देना कि मैग्जिला है सर, मैग्जिला ई है ना सब, यहाँ वाला सब देखेगा ये सब मैग्जिला है। चीक क्या होता है, गाल कोई भी यहाँ पे पकड़ता है ना, तो यही वाला हड्डी बोल रहा है ना जो यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है। तो ये है जाइगोमेटिक बोन्स। तब याद रखना है बोमर, मैग्जिला, मैंडिबल, क्वाची, लैक्राइमल, पैलेटाइन, नेजल और जाइगोमेटिक। अब बोलेगा कि सर इसको याद कैसे किया जाए, ठीक है। तो याद करने का एक वो छोटा मोटा निमोनिक्स बता देते हैं, ठीक है। ऐसे याद कर सकता है, वो मेरे मन को लेकर पलट नहीं जाए। बोलता है ना कि वो मेरे मन को लेकर पलट नहीं जाए, तो ये याद रखना है। तो वो मतलब हो गया बोमर, ठीक है। मेरे मतलब मैग्जिला, मन मतलब मैंडिबल, को मतलब कौन सी है, लेकर मतलब लेक्राइमल, ठीक है। पलट मतलब पैलेटाइन, नहीं मतलब नेजल, और जाए मतलब जाइगोमेटिक। याद होगा ना अब। और नंबर ऑफ बोन्स भी याद रखना है, ठीक है। तो लोकेशन अगर तुमको याद रहेगा, क्या याद रहेगा, लोकेशन, तो ऑटोमेटिक तुमको बोन भी याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए बताओ, क्रेनियल और फेशियल बोन्स। और जो भी डायग्राम तुमको भेजा गया है, ठीक है, जाके एक बार क्या करना, बढ़िया से इसको रीड करना है, ठीक है। बढ़िया से देखना है, उसको दिमाग में बैठाना है कौन चीज कहाँ पे है। क्यों, क्योंकि देखो जितना भी हड्डी है सब हम ही लोग के अंदर है ना, ठीक है ना। तो इसको तुम फील कर सकता, अब अंदर है हम तो दिखा नहीं सकते हैं। तुम एक बार 3D डायग्राम देखेगा तो क्या होगा, समझ जाएगा कि कौन बोन कहाँ पे है स्थित। और लोकेशन एक बार याद कर लेगा ना, तो बोन को याद करने में टाइम ही नहीं लगेगा। और कितना नंबर में है तो ध्यान से देखेगा तो दिखाई देगा ना कितना नंबर में है। जैसे जाइगोमेटिक है, अब तुमको पता चलेगा गाल वाला बोन को यहाँ पर जो रहता है, तो एक तो कोई बोलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक इधर है तो एक इधर भी है ना, समझ में आ रहा है। तो ये सब हो जाता है। अब मैंडिबल है, तो मैंडिबल ही है, तो क्या है, एक पूरा ये यहाँ से लेके एक बड़ा सा हड्डी रहता है, ठीक है। तो ऐसे कर करके याद करना है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इसको याद करना है, अगर तुमको डायरेक्ट याद हो जाता है तो याद करना है, ठीक है ना। देखो निमोनिक से याद करना ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि बाद में निमोनिक से याद रह जाता है, ये सब भूल जाता है आदमी, ठीक है। ट्राई करना है कि अगर डायरेक्ट 3-4 बार पढ़ना याद हो जाएगा। अगर नहीं याद हो रहा है किसी को, तब ये वाला तुम लोग फंडा अपना सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा ही याद करना, बोमर, मैग्जिला, नहीं तो सबसे अच्छा अपना फेस पे याद कर लो, जाइगोमेटिक, लैक्राइमल, नेजल, समझ में आ रहा है, मैग्जिला, मैंडिबल, ठीक है। अब अंदर का बोन सब याद करो, पैलेटाइन, ठीक है ना। तो ऐसे कर करके जाइगोमेटिक बोल दिए, पैलेटाइन, लैक्राइमल, एगो कौची बच गया, हो गया सब, ठीक है। तो ट्राई करना है कि जो भी बोन पढ़ा रहे हैं उसको फील करके पढ़ो, तब याद हो जाएगा तुरंत। तब पूछेंगे कि ये कौन बोन है तो तुरंत बताएगा, ना तो रट लेना, पूछेंगे कि ये वाला कौन हड्डी है यहाँ पर, तो पते नहीं है, ठीक है। इसलिए तुम लोग को बताया जा रहा है। तो हड्डी का नाम सिर्फ नहीं याद करना है, उसका लोकेशन भी याद करना है, कौन सा हड्डी कहाँ पर उपस्थित है, ठीक है। तब ना कोई कुछ पूछेगा कि उसका ये टूट गया, इसका वो टूट गया, कि कोई बोल देगा कि उसका मैंडिबल टूट गया, अब तुमको पता नहीं है कि इसको मैंडिबल बोला जाता है। एक्सीडेंट में क्या होता है, यही सब ना ज्यादा टूटता है, ये तो ऐसे बहुत हार्ड होता है। लेकिन अगर मानो किसी को कोई बोल रहा है कि उसका मैंडिबल टूट गया, तो मैंडिबल मतलब तुमको सर नहीं ना समझ में आएगा, ये समझ में आना चाहिए ना, इसीलिए ना पढ़ाया जा रहा है। तो इसको ध्यान रखना है। इसलिए लोकेशन, कितना नंबर है और कहाँ का हड्डी है, तीनों पढ़ कर रखना है, ठीक है। तो वैसे याद करोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही क्रेनियम भी बताया था, ये फ्रंटल हो गया, पेराइटल हो गया, दिखाए थे ना, टेम्पोरल हो गया, ऑसिपिटल हो गया, इथमोइड हो गया, और अंदर आंख के जो अंदर के तरफ भीतर के तरफ रहता है स्फेनोइड हो गया, हो गया। तो यही तुम लोग को नहीं याद हो रहा है, ठीक है। तो जाके ध्यान से आधा घंटा पढ़ लेगा ना, सब हड्डी याद हो जाएगा, कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ईयर ऑसिकल्स, क्या है, ईयर ऑसिकल्स। अब ईयर ऑसिकल्स मतलब बोला जाता है हमारे कान में कौन कौन सा हड्डी प्रेजेंट है, क्या है, कौन कौन सा हड्डी प्रेजेंट है। तो हमारे कान में क्या होता है, 3 हड्डी प्रेजेंट होता है, मैलियस,
इंकस स्टीपस। बोलो सब लोग, मैलियस इंकस स्टेप्स। क्या है? मैलियस इंकस स्टेप्स। ये जो स्टेप्स जो होता है ना, ये क्या है? स्मॉलेस्ट बोन है। क्या है? हाँ, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर का सबसे छोटा हड्डी पूछेगा तो कौन जाएगा आंसर? स्टेप्स। कहाँ रहता है? कान में। तो कान में जैसे इधर से कोई चीज मानो कि अंदर जा रहा है, तो सबसे छोटा क्या होता है? सबसे पहले क्या पड़ेगा? मैलियस, उसके बाद इंकस, उसके बाद स्टेप्स। ठीक है, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। तो इसका हम तुमको डायग्राम दिखाएंगे, ठीक है ना, कान का डायग्राम कैसा होता है और हड्डी कहाँ कहाँ होता है। तो याद रखना, ये क्या है? बाहर से अंदर के तरफ जा रहा है, तब सबसे पहले क्या आता है? मैलियस, इंकस और स्टेप्स। लाइन में याद करना है, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अकॉर्डिंग टू लाइन बताओ, कि मानो कि तुम बाहर से अंदर जा रहा है, ठीक है ना। तो अंदर क्या है? कान अंदर ही है ना, बोलो। तो सबसे पहले क्या आएगा? मैलियस, उसके बाद इंकस, उसके बाद स्टेप्स। और स्टेप्स में याद रखना है कि क्या है? स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन होता है? स्टेप्स। याद रहेगा ना। और एक चीज, इसको याद करने का तरीका, ठीक है, तो नाम सुना होगा मिस, सुना है? हाँ, जिसका शादी नहीं हुआ रहता मिस बोलता है ना। तो देखो, सबसे पहले क्या हो गया? मैलियस, उसके बाद इंकस, उसके बाद स्टेप्स। और स्टेप्स के बारे में याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन होता है? कौन होता है? स्टेप्स। और सबसे बड़ा और लंबा पूछेगा तो फीमर, ये पैर वाला जो हड्डी होता है, इसको। तो ये जब लोअर लिम्ब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। अब देखो, हमारा कान कितना है? दो, एक इस साइड और इस साइड। मानो कि इधर एक मैलियस, एक इंकस, एक स्टेप्स, है ना। तो इधर भी तो रहेगा ना, इस कान में भी। तो मानो कि मैलियस भी टोटल कितना हो जाएगा? देखो, मैलियस रहता है एक साइड एक, एक साइड एक, एक साइड एक, लेकिन दोनों कान है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों सबको, तो क्या हो जाएगा? मतलब टोटल 2 ये भी रहेगा, 2 ये भी रहेगा और 2 ये भी रहेगा। तो टोटल कितना होता है ईयर ऑसिकल्स? 6। आया कि नहीं? बोलो। तो याद रखना है कि मैलियस कितना हो गया? 2, इंकस 2, स्टेप्स। एक कान में पूछेगा तो एक एक ही होगा, लेकिन चूंकि कान मेरा 2 है तो एक एक इधर रहेगा, एक एक इधर रहेगा, तो तीनों मिलाकर क्या होगा? 6 हो जाएगा कि नहीं? बोलो। तो क्या हो गया? मैलियस, इंकस और स्टेप्स। और स्टेप्स का स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी याद कैसे करेगा? लाइन से मिस, ठीक है। मैलियस, इंकस, स्टेप्स याद हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में हमको बच रहा है क्या चीज? हवाइड बोन। क्या बन रहा है? हवाइड बोन। अब देखो, यहाँ पे जो हड्डी रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे देखेगा कि एक रिग शेप का बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ रहता है, ठीक है ना। क्या होता है? इस टाइप का हड्डी रहता है यहाँ पे। मार करे नहीं चल रहा। ठीक है ना। तो ये क्या रहेगा? इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो हड्डी है, ठीक है, यहाँ पे, तो इसी को क्या बोला जाता है? हवाइड बोन। हवाइड बोन टोटल कितना होता है? बोलो, 1 बोन, ठीक है। तो टोटल अब हम लोग क्या पढ़ लिए? एक्सियल स्केलेटन। टोटल कहाँ पढ़े? एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहला स्कल था ना। दूसरा क्या था बताओ? अब रिवीजन करो एक बार। सबसे पहले देखो इधर, बाद में लिख लेना, इधर ध्यान देगा सब लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े बताओ? नहीं, बॉडी, ठीक है। बॉडी में टोटल स्केलेटन कितना होता है? 2 से 6, ठीक है। इसको हम लोग क्या किए? 2 भागों में बांटे हैं। एक तो बांटे एक्सियल, दूसरा को बांटे एपेंडिकुलर, ठीक है। एक्सियल में कितना होता है? 80, एपेंडिकुलर में 126। एक्सियल में कौन कौन सा आता है?
स्कल, रिब्स, ठीक है ना, स्टर्नम, और क्या क्या आता है बोलो जल्दी से, वर्टिब्रा। वर्टिब्रा कितना होता है टोटल 26, स्टर्नम 1, रिब्स 24, स्कल 29, टोटल को जोड़ेगा तो 80। अपेंडिकुलर में बताए थे कि गडल्स होता है ना, बताओ, 2 को गडल्स होता है, एक को बोला जाता है पेक्टोरल गडल्स, ठीक है, और एक को बोला जाता है पेल्विस गडल्स, ठीक है। तो ये 2 को हो गया, ये 4 को हो गया, और उसके बाद लिम्स, तो हमारा टोटल लिम्स कितना है 4 गो, तो ये गो में 30 गो रहता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 120, जोड़ेगा तो 206। अब हम लोग क्या पढ़े स्कल में, इसको मिटा दे मिस को, बोलो, हटा देते हैं, लिख लेना तुम लोग, ठीक है। अब देखो स्कल हम लोग पढ़े, स्कल में टोटल कितना होता है बोन 29 रहता है ना, तो 29 में सबसे पहले स्कल में कौन कौन सा आता है बोन्स का नाम बताओ, बोलो। क्रेनियम कितना होता है 8 होता है, उसके बाद फैसियल कितना होता है 14, उसके बाद ईयर ऑसिकल्स कितना होता है टोटल 6, और एक हाइवाइड 1, ठीक है। अब चलो क्रेनियम हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, रिवीजन करना है, बोलते रहना है। सबसे पहला फ्रंटल कितना 1, उसके बाद पेराइटल कितना 2, उसके बाद टेम्पोरल कितना, उसके बाद ऑसिपिटल कितना 1, उसके बाद इथमोइड कितना 1, एस्फिनोइड कितना 1, हो गया। उसके बाद क्रेनियम में कितना था हड्डी टोटल 8 हो, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े फैसियल, ठीक है, फैसियल में टोटल कितना 14, ठीक है। तो बोमर 1 गो, मैक्सिला 2 गो, मैंडिबल 1, कौनचे लेक्राइमल, पैलेटाइन, नेजल, जाइगोमेटिक, याद करने के बता दिए, वो मन मेरे मन को लेकर पलट नहीं जाए, ठीक है। तो वो मतलब हो गया बोमर, एम से मैक्सिबल, मन को मैंडिबल, वो को कौनचे लेक्राइमल, ऐसे करके पढ़ लेना, ठीक है। और हड्डी भी याद रहना चाहिए, कौन सा लोकेशन में कौन सा हड्डी है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स कितना होता है टोटल 6। सबसे पहले अगर हम लोग कान से अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना, इस साइड से अंदर जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा मैलियस, दूसरा इंकस, तीसरा स्टेप्स। कितना रहता है एगो रहता है, लेकिन कान हम लोग का कितना है 2 है, तो इसको 2 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी टोटल क्या हो जाएगा सब 2 है, याद रहेगा ना। और स्टेप्स के बारे में याद रखना है कि स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, हम लोग का शरीर का सबसे छोटा हड्डी स्टेप्स होता है। और हवाइड बोन बता दिए यहाँ पे रहता है, एक सिंगल रहता है, ठीक है। सबका डायग्राम तुम लोग को भेजा हुआ है व्हाट्सएप पे, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो 3D डायग्राम गूगल पे सर्च मारना, थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। नहीं तो हड्डी अगर नीचे है, ठीक है, तो किसी दिन मौका मिलेगा तो सब ले जाके हड्डी, ठीक है ना, जो अपना स्केलेटल सिस्टम का है ना, उसको हम गिनवा देंगे, हाँ सैटरडे को गिनवा देंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तब तक कुछ कुछ पढ़ लो, ठीक है, ताकि हम लोग को टाइम मिले। 2 से 6 जिस दिन हो जाएगा उस दिन ले चल कर वहाँ पे गिनवा देंगे, ठीक है। तो ये इतना कल तुम लोग से पूछा जाएगा, एक एक हड्डी और उसका लोकेशन कहाँ कहाँ है आना चाहिए, ठीक है ना, भारी नहीं है। एक बार जाके पढ़ना है, नहीं समझ में आए एक बार वीडियो देख लेना है, उसके बाद अपने से क्या करना है रफ कॉपी में लिखना है, जो जो नहीं याद आएगा उसको फिर से देख के लिखना है, ठीक है। और उसको क्या करना है, कभी भी हड्डी पढ़ो तो फील लेकर, ठीक है ना, कौन हड्डी कहाँ पे है, ठीक है, उसको हाथ रखो और लिखो, ठीक है, तुरंत याद हो जाएगा ना याद। तो ये हो गया तुम्हारा स्कल, फेशियल बोन, ईयर ऑसिकल्स और हाइवाइड, यानी स्कल खत्म हो गया। अब कल हम लोग रिब्स, वर्टिब्रा, स्टर्नम, 3 चीज पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या होगा एक्सियल स्केलेटन 80 गो खत्म हो जाएगा, समझ में आया ना। तो ये है
तो इसको बढ़िया से फेयर कर लेना है और जल्दी से याद भी कर कर आना है कल, ठीक है। चलो क्या